तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं गणित, और वो भी मजेदार गणित। और देखिए इसमें हमने लिख रखा है अनोखा, और यहां पर लिख रखे हैं 9 और प्रभु जी। तो इसमें कुछ ना कुछ तो रहस्य जरूर छुपा होगा। और एक मजेदार चैलेंज भी है आप लोगों के लिए। बहुत ही मजेदार सवाल लाया हूं, और इस प्रश्न के उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर दीजिएगा। जब मैं प्रश्न पूरा कर लूं फिर वीडियो को वहीं रोक देना, उसके बाद कमेंट करना, क्योंकि मजेदार है। और निश्चित रूप से आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर गणित के बहुत ही मजेदार पहेली आप लोगों के लिए अपलोड किए जाते हैं। क्योंकि आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो कृष्ण जन्माष्टमी पर मैंने सोचा क्यों ना एक अच्छा सा पहेली बनाया जाए। तो आज के डेट के आधार पर ही मैंने पहेली बना दिया है आप लोगों के लिए। बहुत ही मजेदार है, और निश्चित रूप से इस प्रकार के जो गणित के पहेली होते हैं ना, उसको बनाने में मजा भी आता है, और हमें कुछ ना कुछ दिमाग लगाने का अवसर मिल जाता है। तो चलिए आप लोग दिमाग जरूर लगाइएगा। तो आज का हमारा जो सवाल है उसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अभी मैं आपको 3 चित्र दिखाऊंगा, और इन 3 चित्र के माध्यम से आपको पहेली को समझना भी है, और उसके बाद आपको कमेंट करके बताना है कि वास्तव में उत्तर क्या होगा। तो चलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आपको इसी चित्र को देख लेना है। चलिए, इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस चित्र में दिखाई दे रहा है कान्हा जी दिखाई दे रहा है बाल स्वरूप में। आसपास में कमल फूल है। भगवान को जब जाते हैं मंदिर तो फूल चढ़ाते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कान्हा जी को मुख्य रूप से क्या पसंद है? बांसुरी। ठीक है, कान्हा जी को बांसुरी पसंद है। अर्थात यदि आप कभी जाएं तो कान्हा जी को बांसुरी दे दे, क्योंकि वो खुश हो जाएगा। जैसे भोले बाबा को हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, वैसे ही कान्हा जी को बांसुरी दे दो, वो खुश हो जाएंगे। तो ये चित्र को आप ध्यान से देखिए। ये पहला चित्र है, चित्र नंबर 1, या फिर ये कहा जाए दिन कहा जाए। ठीक है, मैं आपको पूरा एक एक चीज बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये कब से स्टार्ट होगा, यहां पर देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है। फिर यहां पर हम आते हैं दूसरे चित्र में, है ना। ये दूसरा चित्र में देखिए, यहां पर भी कान्हा जी है। तो यहां पर आपको कितने क्या दिखाई दे रहा है ना, कितने बांसुरी दिखाई दे रहा है। ये बांसुरी को भूल जाएंगे, कुल कितने बांसुरी दिखाई दे रहा है इसको ध्यान देना है। उसके बाद यहां पर आ जाते हैं, ये वाला चित्र है। इसमें देखिए, इसमें टोटल कुल कितने बांसुरी है ना, इनको भी काउंट कर लेंगे। तो आप इनको जब देखेंगे तो आपको समझ आएगा हमारा प्रश्न क्या है। मेरा प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न सबके लिए है, ध्यान से सुनिएगा। हमारा गणित स्टार्ट होता है 1 अगस्त से, ध्यान दीजिएगा, 1 अगस्त से। ठीक है, अब मान लिया जाए, आप सभी को पता है कि अगस्त महीना में इस बार 26 अगस्त को, ठीक है, मतलब आज 26 अगस्त को क्या है? जन्माष्टमी है। तो उनके जो भक्त होते हैं ना, वो विशेष करते हैं, है ना। तो मान लिया जाए मथुरा में, है ना, उनके जो गोपियां हैं, या फिर वृंदावन, जहां कहीं की बात करें, उनकी जो गोपियां हैं, उन्होंने ये सोचा कि हम लोग क्या करेंगे, 1 अगस्त से, ध्यान दीजिएगा, 1 अगस्त से हम लोग रोज कान्हा जी के मंदिर जाएंगे, कान्हा जी के मंदिर जाएंगे और उसको बांसुरी चढ़ाएंगे। लेकिन कितना बांसुरी चढ़ाना है उसको ध्यान से सुनना है। जैसे कोई व्यक्ति, कोई गोपी जो है 1 अगस्त को गई मंदिर, तो उसने जिस दिन वो जाएगी उस दिन का जो योग होगा, तारीख, और 1 अगस्त से जा रहा है, तो जो गोपी 1 अगस्त को गई होगी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए, वो 1 बांसुरी ले गई। ठीक है, 1 बांसुरी ले गई। कब? जो 1 अगस्त को गई। ठीक है, तो ये याद रखना है, 1 अगस्त को जो दर्शन करने जा रही है वो 1 बांसुरी। फिर जो 2 अगस्त को जाएगी दर्शन करने, 2 अगस्त को जब गई होगी, तो 2 अगस्त में ध्यान दीजिएगा, वो जिस तारीख को जाएगी उससे पहले जितने तारीख आ रहा होगा, है ना। जैसे 2 अगस्त है तो उससे पहले कितने तारीख आया था? 1 अगस्त। तो 1 अगस्त और 2 अगस्त का योग करेंगे और कितना उत्तर आ गया? 3। इतना बांसुरी वो दूसरे दिन जाएगी, जो भी गोपी जाएगी वो उतना बांसुरी ले जाएगी, भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाएगी। ठीक है, लेकिन याद रखना आज का प्रश्न एकदम डिफरेंट है भाई, क्योंकि दिनों की संख्या 26 है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें रक्षाबंधन के दिन हमने गिफ्ट दिया था, है ना, जिसमें दिनों की संख्या क्या था? विषम था। यहां पर दिनों की संख्या क्या हो गया है? सम हो गया है, मतलब 26 दिन तक ये प्रक्रिया होना है। ठीक है, तो दूसरा दिन गया। तीसरा दिन की बात करते हैं, जब कोई गोपी 3 अगस्त को, मान लीजिए 3 अगस्त को कहां गई? मंदिर गई, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर गई, और अपने साथ बांसुरी ले जाना है। तो कितना? तो 3 अगस्त से पहले जितना तारीख आया रहा होगा, कितना? 1 अगस्त, फिर 2 अगस्त, फिर 3 अगस्त, इन सबका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 6। अर्थात 3 अगस्त को जो भी गोपी दर्शन करने जाएगी वो कितने बांसुरी ले जाएगी? 6 बांसुरी।
तो ये तीसरे दिन का है, 1 2 3 4 5 और दिख रहा है 6, 6 बांसुरी ले गया। ठीक है, उसी प्रकार आपको क्या करना है, अगला स्टेप में यही स्टेप ऐसे बढ़ते जाएगा। जो 4 अगस्त को जाएगी तो 4 अगस्त, फिर 3 अगस्त, फिर 2 अगस्त, फिर 1, इन सबका योग करेंगे, जितना आएगा उतना बांसुरी उनको ले जाना है। मतलब जो जिस तारीख को जाएगी, जो भी गोपी जिस तारीख को जाएगी, जैसे कोई गोपी जो है 15 अगस्त को भगवान श्री कृष्ण के मंदिर गई दर्शन करने, तो वो कितना बांसुरी ले जाएगी, 15 तारीख से पहले जितना तारीख है उन समस्त तारीखों का योग करेंगे, जितना योग आएगा उतना बांसुरी ले जाना है। इस हिसाब से 26 अगस्त को जो गोपी जाएगी तो 26 अगस्त से पहले जितना तारीख है उन तारीखों का योग, पूरा टोटल योग निकालेंगे, उतना बांसुरी उनको ले जाना है। तो अब वीडियो को आपको यही रोक देना है और कमेंट करके बताना है कि गोपियों ने जितने बांसुरी 1 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक, आज के डेट तक उनमें उनको अर्पण किया है, चढ़ाए हैं, तो उन बांसुरियों की जो संख्या है टोटल कुल कितने बांसुरी होंगे, ये आपको कमेंट करके बताना है। प्रश्न बिल्कुल क्लियर हो गया है, तो यहीं पर वीडियो को आपको रोक देना है और कमेंट करके बताना है। तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपको बहुत आसानी से समझ आने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, वीडियो चालू है कि नहीं चालू है, आपको देख तो रहे हैं, चालू है कि नहीं है, देख नजदीक से आप देख। तो चलिए इसको मैं आपको बेसिक तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा तभी आपको समझ आ पाएगा। हम ये जानते हैं कि 1 अगस्त को 1 बांसुरी, 2 अगस्त को 3 बांसुरी और 3 अगस्त को 6 बांसुरी। उसी प्रकार ये क्रमशः आगे जाते जाएंगे, है ना। यहां पर देखिएगा, इसको आप देखते जाएंगे तो यहां पर देखिए 6 हो गया है यहां पर तीसरे दिन में, है ना। अगला में क्या करेंगे, इनका योग करते जाएंगे, यहां पर 4 और यहां पर कितना हो जाएगा 6, 6 4 कितना हो जाएगा 10। अगला दिन 5वां होगा तो 10 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ऐसा करते करते हमें कितने दिन तक जाना है, हमें जाना है टोटल 26वें दिन तक। ठीक है, लेकिन इससे हमारा गणित नहीं बनेगा और ये 26वें दिन में कितना बांसुरी चढ़ाएगा ये भी हमें देखना है। तो ये तो पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां दिन की बात कर रहे हैं। तो हम इसको इस प्रकार जब बनाएंगे ना तो हमें एक सूत्र मिलता है जिसको मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था, 1 और इन दोनों को यदि हम जोड़ दें, 6 और 3 कितना होता है 9। उसी प्रकार इन दोनों को यदि हम जोड़ दें तो यहां पर कितना आएगा, यहां पर आ जाएगा 25। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहां पर और भी जो संख्या आएगा उसको हम जोड़ेंगे। आप लोग करके देख लीजिएगा, मैंने इसको पिछले वीडियो में करके बताया था, 49 आएगा। ऐसे करते करते हमको क्या करना है, जाना है। ठीक है, तो ऐसा हम करते हुए जाएंगे, पूरा ऐसा करते जाएंगे और ऐसे करते करते हम क्या करेंगे, मान ले जाए यहां पर हम 24वें दिन, 25वें दिन, 26वें दिन का निकालेंगे। ठीक है, तो जब आप 24वें दिन का निकालेंगे, है ना, तो 25वें दिन का निकालेंगे, फिर 26वें दिन का निकालेंगे, तो आपको जो उत्तर है वो कुछ ऐसा मिलेगा लास्ट का कि उन दोनों के लास्ट के अंकों को यदि हम जोड़ दें, ठीक, उन अंकों को यदि हम जोड़ दें तो उनका योग कितना आएगा। तो यहां पर मैं 24वें दिन का निकाल के बता देता हूं। इसका योग का सूत्र तो आप लोग जानते हो, योग का सूत्र, अगर 24वें दिन का हम योग निकालें, केवल 24वें दिन की बात कर रहे हैं, 24 तारीख से पहले जितने तारीखों का योग, तो योग कैसे निकालते हैं, 24 लिखेंगे, फिर 24 प्लस 1 लिखेंगे, है ना, बट्टे क्या कर देंगे 2। अभी मैं सूत्र निकालना नहीं सिखाया हूं, इसका सूत्र तो मैं बाद में निकालना सिखाऊंगा। 24वें दिन का मैं निकाल रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, है ना। ये देखिए 24 और 1 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसको हम कर देंगे आधा, अर्थात 12 गुणित क्या हो जाएगा 25 और 12 गुणित 25 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 300 हो जाएगा। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 24वें दिन का है और 25वें दिन का भी हमको करना है, 25वें दिन का, तो यहाँ पर 25वें दिन गुणित यहाँ पर क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, बटे में कितना कर देंगे यहाँ पर 2 कर देंगे। इसको हल करेंगे तो ये 13 हो जाएगा। अब 13 गुणित हम क्या करेंगे 25 करेंगे। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा 13 गुणित 25, तो यहां पर हम गुना कर देते हैं, 25 दिया 75 का 5 कर देंगे, हासिल 7। ठीक है, और 25 से कम 25 और 25 और 7 कितना हो जाएगा यहाँ पर 32। तो ये देखिए यहां पर किसका मैं ये मैं क्यों बता रहा हूं, यहां पर देखिए ये हमें समझ आ गया है। तो यहां पर 300 होगा 24वें दिन तक का योग और 325 होगा 25वें दिन का योग। इन दोनों को मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इन्हीं दोनों का यदि हम योग कर दें, हाँ, इन दोनों का योग कर दें तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 625। इतना समझ आ गया। और याद रखिए एक दिन अभी और बचा है, ये कितने दिन तक करें हैं 25 दिन, और 26वें दिन का हमारा और बचा हुआ है, ये 26वें दिन का हम अलग से योग निकाल लेंगे। ठीक है, 26वें दिन का भी बचा हुआ है और 26वें दिन का इसी सूत्र से हम निकाल लेंगे, उसको निकाल कर हम रख सकते हैं। इतने भाग को मैं अभी डिलीट कर देता हूं क्योंकि इसका मुझे काम नहीं है। ठीक है,
ये देखिए 26वें दिन का हम निकालते हैं, है ना। 26वें दिन का अगर निकालना चाहें तो 26 गुणित क्या करेंगे, 26 गुणित यहां पर आ जाएगा 27, क्योंकि 26 प्लस 1 27, यहां पर आ जाएगा 2, इसको हम कर देंगे 13, ठीक है 13। अब 13 को गुना करेंगे 7 से, 13 सत्ते 91 का 1 हासिल, 13 सत्ते 91 हासिल 1, और यहां पर जाएगा 9, ठीक है। फिर 13 दूनी 26, 26 में 9 जोड़ेंगे, 26 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 में 9 यहां पर हो जाएगा 35, मतलब 351। तो इस 351 को हम कहीं दूसरे जगह लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि बाद में काम आएगा। ये जो है 351 क्या है, ये 26वें दिन का है, ठीक है, और इसको हम लॉग भी करते रहते हैं, बाद में काम आएगा। ये लो चलो, ठीक है, इतने भाग को हम यहाँ पर लॉग करते रहते हैं, ये भी हमारा काम आने वाला है। ये लो चलो, उसके बाद और ये भाग जो है ना, ये वाला भाग को हमें हल करना है, ठीक है। अब ये कैसे हल होगा उसको देखते रहिएगा। इतने भाग को भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से हमें एक सूत्र मिल गया है, अब हमारा गणित बहुत आसानी से बन जाएगा। इसको देखिए, इसको हम 1, इसको थोड़ा सा डिलीट करते हैं, इसको हम क्या करेंगे 1 प्लस यहां पर 3 का स्क्वायर प्लस यहां पर 5 का स्क्वायर प्लस यहां पर 7 का स्क्वायर प्लस ऐसा करते जाएंगे और एक स्थिति यहां पर आएगा। और याद रखिए केवल 25वें दिन का है, 26वें दिन का यहां पर अलग से, क्योंकि इतना करेंगे तो ये 625 किसका वर्ग होता है, 25 का होता है, ठीक है। ये जो है 25 का वर्ग होता है, और ये 1 से लेकर लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग है। 1 से लेकर लगातार, देखिए 1 है ना, 1 से लेकर लगातार हम विषम संख्या ले रहे हैं, 1 3 5 7 है ना, 9 फिर आएगा 11, ये लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग है, और इसका सिंपल सा सूत्र होता है। लेकिन हमको यह भी पता है कि इसी में यदि हम 26 को 26वें दिन का जोड़ कर देंगे तो सारे बांसुरियों की संख्या निकल जाएगा। तो चलिए अभी आपके सामने पूरा कर रहा हूं, आपको एक एक चीज समझ आने वाला है। सबसे पहले हम इनको कर देते हैं, इनको जब हम करेंगे तो आपका उत्तर समझ आ जाएगा कि इनका योग का जो सूत्र होता है ना, योग का सूत्र, किसका योग का सूत्र, यदि 1 से लेकर लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए कहा जाए तो इनका सिंपल सा सूत्र होता है, और ये होता है लास्ट अंक से। लास्ट अंक से मतलब होता है कैसे, इसका सूत्र होता है यदि लास्ट अंक n है तो n गुणित n प्लस 1 और n प्लस 2, इसको थोड़ा सा मैं दूसरा जगह लिख देता हूं, ठीक है। यहां पर इसका सूत्र होता है n होगा, फिर n प्लस 1 होगा, फिर n प्लस 2 होगा, बटे में आपको करना होगा 6। तो दोस्तों ये सूत्र है, ये सूत्र याद रख लीजिएगा, ये सूत्र है, और इस सूत्र को आप लोग याद रख लीजिएगा। ये मैंने सूत्र यहां पर रख दिया, ठीक है, ये ले, ठीक है, ये सूत्र हमारा हो गया, ठीक है। अब ये जो सूत्र का प्रयोग यहां पे करना है, तो हमें n का मान कितना दिया है 25, तो यहां पर हो जाएगा 25 गुना 1 करेंगे मतलब 26 गुना और 2 करेंगे मतलब 27, ठीक है, 25 26 और 27 यहां पर हो जाएगा बटे, इसको भाग देना है 6 से, सूत्र में देखिए 6 से भाग देना है, 6 से भाग देंगे तो ये कट कुटा जाएगा। अभी देखिए आपको एक अद्भुत चीज सुनने को मिलेगा, एक मजेदार चीज आएगा, ठीक है। यहां पर इसको हम कटा देंगे, पहले तो हम इसको 2 से कटा देते हैं, 2 तिया 6, ये कितना बार कटेगा, 1 2 1 कम 2 और 2 तिया 6, मतलब यहां पर 13 आएगा। फिर इसको हम 3 से घटाएंगे, 3 निया 27। फिर यहां पर हमारा जो प्रश्न आ रहा है वो आ रहा है 25 गुना 13 गुणित 9, 13 गुणित 9 करेंगे तो यहां पर 13 गुणित 9, तो यहां पर कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 25 गुना 17 करेंगे, ठीक है। अब आपको एक चीज याद होना चाहिए, जब भी किसी संख्या को हम 25 से गुना करते हैं, ठीक है। अब इस गणित में मैंने शुरुआत में लिख रखा था 9, प्रभु जी ऐसा क्यों, ठीक है। तो चलिए यहां पर भी मैं बताने वाला हूं, इन संख्याओं का योग आप करेंगे, सॉरी इनको जब जोड़ेंगे गुना करेंगे तो यहां पर देखिए 25 सत्ते आप डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर गुना करने का एक अलग से तरीका होता है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। थोड़ा सा इसको छोटे कर देते हैं, ये लो चलो, ठीक है। आपको भी पूरा समझ तो आ रहा होगा मेरे ख्याल से, थोड़ा सा मैंने छोटा कर दिया है। अब यहां से हम आ जाते हैं, इनको भाग कैसे देंगे, तो जब भी किसी गुना करेंगे, है ना, हाँ ये 117 है को गुना करेंगे 25 से, तो जब भी आप किसी संख्या को 25 से गुना करें तो आपको क्या करना चाहिए, मैं जो तरीका बता रहा हूं ये तरीका आप जानते भी होंगे, है ना। इसको हम 4 से गुना कर दें और 4 से भाग कर दें, ऐसा करने से क्या होगा, इन दोनों का जो मतलब है वो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, मतलब उत्तर को हम 100 से गुना कर देंगे, और किसी भी संख्या को 100 से गुना करना मतलब 2 जीरो बढ़ाना, ठीक है। तो हम ये क्या करेंगे, इसको 4 से भाग दे देंगे। अब 4 से भाग देंगे तो देखिए यहां पर देखते रहिएगा, 4 दूनी 8, कितना बच गया 3 हो गया, तो ये 37 हो गया, तो 4 निया
36। ठीक है, एक बचा। अब क्या हो जाएगा, चूंकि तो अंक छोटा हो गया है तो यहां पर दशमलव लगाएंगे। अभी मैं बताऊंगा क्यों दशमलव क्यों हट जाएगा। फिर कितना बचा है, 4 निया 36, एक बचा है, दशमलव लगाऊंगा 0 हो गया तो 10 हो गया। यहाँ पर 4 दूनी 8। अब कितना बचा, अब बचा है 2। ठीक है, अब 2 बचा है तो यहां पर कितना हो जाएगा, वो 20 हो जाएगा। तो 4 पंचे 20। ठीक है, तो ये हमारा जो उत्तर आ रहा है, ठीक है, इसको हमें गुना करना पड़ेगा। यहां पर देखिए 100 से। हालांकि मैंने ट्रिक बताया है, इनको आप गुना करते 100 से, क्योंकि हमने 4 से गुना और भाग किया तो हमने भाग तो कर दिया और 2 जीरो लगाना रहता है। तो 2 जीरो लगाना है मतलब 29 और 0.25 लिखा हुआ है, तो 2 जीरो लगाना मतलब ये इधर सरक जाएगा। तो ये हमारा संख्या आ गया है। और मैंने गणित के शुरुआत में ये बोला था कि भाई मैंने प्रभु जी क्यों बोला था, प्रभु जी क्यों बोला था शुरुआत में, गणित के प्रभु जी है ना, भगवान श्री कृष्ण प्रभु जी। तो ये जो हमारा प्रश्न है उसको आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैंने वो प्रभु जी क्यों बोला था। ठीक है, इनको देखिए, इन संख्याओं का योग करके देखिए, ये 5 है, 2 है, 5 और 2 7। 7 में आप 9 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 16, और 16 में आप 2 जोड़िए, योग कितना आएगा 18, और इन संख्याओं को फिर से जोड़िए 9 आएगा। और मैंने पहले भी बता रखा है कि 9 जो है ब्रह्म संख्या होता है, और मैं तो इसको भैया गणित का प्रभु जी बोलता हूं। और भगवान श्री कृष्ण का विशेष पर्व है, तो ये एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ गया, मतलब बड़ा आ गया, और वास्तव में आज एक बड़ा दिन है, तो ये 9 आया। ऐसे और भी 9 आने वाले हैं। अब हमें पता चल गया कि इतना बांसुरी कितने दिनों का योग है, इतना बांसुरी जो है वो कितने दिनों का योग है। तो निश्चित रूप से इतना बांसुरी जो है मैं आपको बताते जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ये देखो, ये जो बांसुरी की संख्या आपको दिख रहा है वो वास्तव में कितने दिनों का है, 25 दिनों का है, 25 दिनों का। लेकिन हमें 26वें दिन का बांसुरी भी जोड़ना है, तो ये 26वें दिन का बांसुरी का मैंने योग ऊपर से अलग से लिख रखा था। तो हमें 25 दिनों का, 25 दिनों तक कितना आया था, ये 2925 बांसुरी चढ़ गया था, इतना बांसुरी हो गया था। फिर 26वें दिन अलग से टोटल 1 से लेकर 26 तक का योग करेंगे, तो कितना आया 351। ठीक है, और याद रखिए ये 26वें दिन भी कितने बांसुरी चढ़े होंगे, टोटल कितने बांसुरी लाए होंगे, तो जो देखिए 5 और 3 8 और 1 9, 26वें दिन भी कितने बांसुरी आया, 9 बांसुरी आया। यहां पर भी प्रभु जी का कॉन्सेप्ट लागू हो गया, यहां पर भी बड़ा दिन बन रहा है, 9 आ ही रहा है, और ये अपने मन से नहीं ला रहा हूं मैं, ये अपने आप गणित में आ रहा है। तो निश्चित रूप से आपको लग रहा है कि ये कैसे हो रहा है, ये तो अद्भुत टाइप का है, और ये आप गणित को ऐसे खुद भी सोच सकते हैं। अब हमको कमेंट करना है ये कितना बांसुरी आया था, आपको कमेंट करना था। तो लास्ट में आप देखिए इनका जो योग है, इनका योग करते हैं तब भी एक आश्चर्यजनक चीज आने वाला है। 5 और 1 कितना होगा 6, और याद रखिए ये टोटल 26 दिनों तक कितने बांसुरी इकट्ठा हुए, ये आएगा आंसर। 5 और 2 यहां पर कितना आएगा 7, यहां पर 9 है, 9 और 3, ठीक है, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 12 का यहां पर 2 आ जाएगा, हासिल 1 चला जाएगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से यहां पर आपको समझ आ गया होगा कि ये जो दिख रहा है संख्या, वही जो है 1 से लेकर 26 26 तारीख तक टोटल, मतलब आज कृष्ण जन्माष्टमी तक टोटल कितने बांसुरी चढ़े होंगे, तो 3276 बांसुरी चढ़े होंगे गोपियों के द्वारा, सभी का अगर हम योग करें तो। लेकिन यहां पर भी एक ट्विस्ट है कि इन संख्याओं का फिर से योग करके देखो, मतलब 3 और 2 5, और 7 और 5 12, और 12 और 6 18, और इस 18 का फिर से यदि हम बीजांक निकालें कितना आएगा 9, मतलब प्रभु जी, गणित का प्रभु जी। निश्चित रूप से आपको समझ तो आया होगा, मैंने अलग ही तरीके से बताने का प्रयास किया है और ये आपको बहुत आसानी से समझ आया होगा। तो ऐसे शानदार गणित के जादुई जो ट्रिक होते हैं या फिर गणित के पहेली होते हैं वो हमारे चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। तो एक बार पुनः आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज मैंने अलग ही टाइप का गणित आप लोगों के सामने बनाने का प्रयास किया है, और ये जो प्रभु जी वाला कॉन्सेप्ट आपको दिया है वो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। निश्चित रूप से इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।